अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में तो देख लिया होगा, आज की वीडियो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं हैं। तो ज़्यादातर तो वही हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर के साथ। स्किन केयर में मैं बहुत कुछ यूज़ नहीं करती, मैं आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर करूँगी जो कि सभी लोग यूज़। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई डिओड्रेंट की। गर्मियाँ हैं और सभी को पता है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी चीज़ है और सेल्फ़ केयर में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो सबसे पहले आता है डिओड्रेंट। तो ये जो डिओड्रेंट है ना, ये वाला निविया का, ये मैंने ख़रीदा था और आप देखें इसको मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया। इसके जो है ना, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। निविया की प्रोडक्ट्स काफ़ी बहुत अच्छी होती हैं, इसका लोशन, इसकी और चीज़ें, क्रीम्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जो इसका क्या कहते हैं, इस पे ना लिखा हुआ है एंटी पर्सपिरेंट एंड एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, पर्ल ब्यूटी और जो भी लिखा है इन्होंने। तो लेकिन एक तो ये है, इससे आपकी जो भी जहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो वो डार्क होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इतना लिक्विड है कि आप अजीब सी ना वो चिपचिपाहट का एहसास होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसके जगह आप जो है ना कोई और डिओड्रेंट यूज़ करें। मैं आपको बताती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसको आप लगाओ, आपको पता नहीं चलता, थोड़ी देर में आपकी जो है ना दोबारा से वही कुछ स्वेटिंग और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो डिओड्रेंट है ना, डिग्री का है, आई डोंट नो यहाँ से मिलता होगा या नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो इस तरह का क्रीम फॉर्म में होता है ना, ये देखिए मेरा ख़त्म भी हो चुका है और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप कोशिश करें कि ये जो है ना इस टाइप का आप लें, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप देख लें। तो यहाँ पे आ गई डिओड्रेंट, इनको हम साइड पे कर देते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है और ये रिकमेंडेड है। तो कोशिश करें लिक्विड वाले ना यूज़ करें, जो क्रीम फॉर्म में हो इस तरह के वो यूज़ करें। लाइक क्रीम नहीं, वैक्स की तरह के हैं ये, तो ये यूज़ करें। इसको अब हम हटा देते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहें। उसके लिए मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों में जाती हूँ। तो वैसलीन कंपनी का ये जो लिप थेरेपी ओरिजिनल लिप बाम है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये आप इजीली, इतनी छोटी सी है कि आप जो बड़ी वैसलीन की बॉटल्स होती हैं वो आप अपने बैग में नहीं रख सकते, तो इसको आप इजीली अपने बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है और ये आपको बहुत ज़रूरी, हर टाइम आप जो है ना इसको कैरी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से। अच्छा, उसके बाद बारी आती है, मेरे पास फ़िलहाल कोई भी जो है स्किन सीरम्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। जब मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी उसका रिव्यू भी आपको दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास है लोशन, जिससे आपने मॉइस्चराइज़र, जिससे आपने अपनी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज़ करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा की तरह बेसिक चीज़ों पे जो है ना उन पे जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल और वो चीज़ें सूट नहीं करती स्किन पे। तो जॉनसन्स का जो बेबी सॉफ्ट लोशन है, इसमें भी आपने देखना होता है कि कहाँ की कंपनी है और आया ये ओरिजिनल है या नहीं। तो इसको ज़रूर यहाँ से ना पढ़ लिया करें एक बार। तो ये देखें मेड इन यूएई है और जो इस तरह की होती है ना वो बिल्कुल सही होता है। अगर तो इसकी भी एक पहचान होती है। आपने जो भी चीज़ इस तरह की ख़रीदनी हो, आप यूट्यूब से उसको सर्च करेंगे इसकी ओरिजिनल और फेक में क्या जो है ना वो डिफरेंस है। तो वहाँ से आप डिफरेंस देख के तब बाय किया करें। इसकी कोई स्टैम्प में डिफरेंस होता है। तो ये वाला मैं बेसिक यूज़ करती हूँ। ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आई थिंक ये तो सभी को सूट करता होगा। उसके अलावा निविया का ये लोशन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ड्राई है ना, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है। इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है कि डीप मॉइस्चराइज सीरम, ठीक है। और ये जो है बटर के साथ है ड्राई स्किन के लिए। तो ये मैंने सर्दियों में ही लिया था। 48 आवर्स के लिए ये आपको जो है ना हाइड्रेट रखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको लेना चाहिए। लेकिन हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ लेनी है प्रोफेशनल, तो आपने यहाँ से उसको पढ़ लेना है कि ये कहाँ की मेड है और ये ओरिजिनल है या नहीं। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके अलावा इसी की क्रीम है, जो कि ये निविया की क्रीम है और ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वो ज़्यादा देर तक की क्रीमी है, ऑयली है। ये आप उन जगहों पे लगा सकते हो, जैसे अपने पाँव पे लगा सकते हो और बहुत देर तक ये जो है ना आपको ड्राइनेस नहीं होने देती। ये पाँव के लिए बहुत अच्छी है, आपके फीट के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। तो निविया मेरी तरफ से बेस्ट है। इसका बस डिओड्रेंट का जो है ना वो अच्छा नहीं है। जी की स्किन केयर में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ों में यही है कि हमने अपनी स्किन को साफ़ रखना है। दिन भर की जो डर्ट है, चीज़ें हैं, उनसे हमने अपनी जो है ना स्किन को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो साफ़ रहे। तो ये मेरे पास एक मिल्क क्लेंजिंग मिल्क है विनसे कंपनी का। आई थिंक यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं, अब नज़र आ रहा है। विनसे कंपनी का ये क्लेंजिंग मिल्क है। ये है ग्रेप्स सीड एक्सट्रैक्ट के साथ और ये बहुत अच्छा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मैं ज़्यादातर जो है ना चीज़ें ऑल स्किन टाइप्स वाली ही लेती हूँ। तो मैं स्पेसिफाइड नहीं लेती क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई की तरफ चली जाती है और बीच में नॉर्मल रहती है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे आपने क्या करना है कि क्लेंजिंग करनी है सिर्फ अपने फेस की और उसके बाद सॉफ्ट कॉटन से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ से आपने इसको साफ़ कर लेना है। या तो इसको जो है ना पानी
के साथ वैसे ही रिंस करना है। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, एकदम से आपकी स्किन में ना ग्लो आ जाता है और साफ़ हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जो मेरे पास रिकमेंडेड वाली हैं वही हैं, क्योंकि मैं बहुत कम एक्सपेरिमेंट करती हूँ इस मामले में। तो उसके बाद मैं आपके साथ फ़ेस वॉश कर लेती हूँ शेयर। ये वाला फ़ेस वॉश बहुत अच्छा है, पॉन्ड्स का प्योर डिटॉक्स है। और जो है ना, जिनको एक्ने हो जाती है, गर्मियों में स्किन बहुत अजीब सी हो जाती है, एकदम से डल हो जाती है ना, तो ये जो फ़ेस वॉश है ये सारी आपकी जो डर्ट है उसको निकाल देता है। एक अलग सा एकदम आपको फ़ेस वॉश करके ना वो लगता है आपने पता नहीं क्या कर लिया फेस पे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे जो मैंने स्टार्ट में शुरू किया था ये है एवलाइन का, एवलाइन कॉस्मेटिक कंपनी है, उसका है विटामिन सी एनर्जी ऑर्गेनिक बूस्टर बायो विटामिन सी। अच्छा, ये सारी इसकी डिटेल है, लेकिन ये जो है ना, ये देखेंगे मैंने ख़त्म कर दिया तकरीबन। ये इतना ज़बरदस्त है कि आपको एक अलग सा ग्लो मिलता है, आपकी स्किन बिल्कुल बूस्ट कर जाती है जब आप इससे फेस वॉश करते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये तो मैं कहती हूँ आपको ज़रूर लेना चाहिए, ये मस्ट हैव है। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, ये लाजमी लेना चाहिए। इससे आपकी स्किन एकदम से साफ़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। इससे तीन काम होते हैं। इस पर लिखा भी है कि डीपली क्लेंजेस इवन स्किन टोन एंड रिस्टोर्स नेचुरल ग्लो। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट परचेज़ है। ये भी आप आंखें बंद करके ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हिमानी का, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया और ये भी मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, बस ये होता है कि जब आपने चीज़ कोई ख़रीदनी हो ना, बस ऐसे ही नहीं उठा लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ख़रीदते वक्त कि हमें क्या सूट करता है, हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो मुझे ज़रा होता है ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो मैंने लिया था एक्स्ट्रा वाइटनिंग उपटन फोमिंग फेस वॉश। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका ये मज़े का काम है कि यहाँ से आप इसको उतारें, मैं आपको दिखाती हूँ इसको उतार के। ठीक है, आपने इसको खोल लेना है और यहाँ से इसको यूँ प्रेस करना है। इसके अंदर से ये अभी भी निकल रहा होगा, इसके अंदर से फेस वॉश निकलेगा और उसके साथ आपने अपना फेस को जो है ना स्लाइटली रब करना है इसके साथ, और आप बहुत अच्छा आपका फेस साफ़ हो जाता है इससे। ये भी बहुत अच्छी परचेज़ है, ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो मोस्टली चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हों तो आप ले सकते हैं, इसी तरह से ले सकते हैं, या मैं पिक्चर्स भी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये है एक और रिकमेंडेड चीज़ मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी परचेज़ रही थी मेरी। ये है इस कंपनी का ब्लैक हेड क्लियरिंग ग्रीन टी स्क्रब। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फिट चीज़ है, ये भी आप ले लें आपका काफ़ी देर तक। तो ये जो है ना, यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ, क्योंकि इसको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो है ना इसके कैप को अच्छी तरह बंद करना होता है। अक्सर ऐसे होता है यूज़ करके हम ऐसे रख देते हैं, थोड़ी सी बॉटल खुली रही और सारा जो है ना आपका बॉटल लीक हो गई। मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ, मेरे 2 शैम्पू की जो बॉटल्स हैं वो इसी तरह खाली हो गई थी। और ये देखें अभी मैंने इसको बंद किया। तो खैर आते हैं पॉइंट की तरफ। ये बहुत अच्छी परचेज़ है, यू शुड बाई इट, डेफिनेटली बाई इट। ये बहुत अच्छी परचेज़ है, ये आपका 3-4 महीने लगातार भी यूज़ करें तो कहीं नहीं जाता। तो आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या होगी, मैं देख के बताती हूँ। 300-400 450 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले सकते हैं। स्किन केयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ कि मैंने जो लोग ब्लीच करते हैं उनके लिए, वैसे जो लोग नहीं करते मेरे जैसे सुस्त लोग उनके लिए नहीं है, वो भी ट्राई कर लें, अच्छा लगेगा। तो ये है 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच, ग्लीम लिखा हुआ है ना, ग्लीम, ठीक है, गोल्ड है तो उन्होंने क्रीम को ग्लीम कर दिया। इंस्टेंट स्किन ग्लो, और ये है पार्ले ब्रांड का। तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि ये अच्छी परचेज़ है। ये मैंने एक बार ईद पे इस्तेमाल किया था और इसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी इसको इस्तेमाल कर लूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। इस तरह से इसके अंदर 2 साशे आते हैं, यहाँ से आप इसको कट करें ऊपर से, और यहाँ पे ट्यूब की तरह वो बने हुए पॉइंट्स, इसको खोलें। एक इसके अंदर क्रीम है और एक इसके अंदर ब्लीच है, एक डेवलपर है और एक ब्लीच है। तो ये भी बहुत अच्छी परचेज़ है। ये माइल्ड सा ब्लीच है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने यूज़ करने से पहले पढ़ लेना है कि आपने इसको बनाना कैसे है। तो ये ब्लीच भी बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने ईद पे की थी, सिर्फ पाँव पे और हल्की हल्की फेस पे की थी, क्योंकि मैं डर रही थी फर्स्ट टाइम करना है तो मुझे रिएक्शन ना हो जाए। तो ये भी एक अच्छी परचेज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट। वीडियो लंबी हो जाएगी। स्किन केयर के बाद मैं आती हूँ हेयर केयर पे। मैं आपके साथ शैम्पू शेयर करना चाहती हूँ अपने। ये वाला जो शैम्पू है ना, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया, ये तो बिल्कुल ना लें। इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रिजी और जो है ना कांटो जैसे बाल हो गए थे। मुझे नहीं पता, सनसिल्क का जो गोल्डन है वो मुझे शुरू से सूट करता था, लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया। तो ये इट्स नॉट अ गुड परचेज़। मुझे नहीं पता, अगर किसी को सूट किया हो तो मुझे बताएं, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। शैम्पू में आपको मैं रिकमेंड करूँगी ये एवलाइन कंपनी का। अच्छा, कुछ बॉटल्स इसमें से स्टिल खुली हुई है। एवलाइन कंपनी का है ये ड्रीम लॉन्ग रिस्टोरिंग शैम्पू। तो ये मुझे बहुत सूट करता है। आई डोंट नो आप लोगों को करता है या नहीं करता, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये इसका शैम्पू है और ये इसका कंडीशनर है। तो ये दोनों का सेट आप ले लें, आराम से आपके 3 महीने तो गुजर ही जाएंगे, 2 महीने आई थिंक, या आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी शादी पे परचेज़ किए थे। ये है हेयर एक्स का
अल्टीमेट रिपेयर नरिशिंग स्प्लिट एंड सीरम। और ये क्या कहता है कि ये डैमेज जो है ना स्प्लिट एंड्स और डैमेज हेयर को ये सही करता है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी अपने जैसे स्टाइलिंग करनी है आप उसके लिए अपने टिप्स पे लगा सकते हैं। आप नहा के आए हैं, वेट बालों में हल्का सा एक ड्रॉप लिया बस यूँ करके और अपने बालों में इसको अप्लाई कर दिया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। स्प्लिट जो है वो स्प्लिटी और फ्रिजी हेयर्स वो आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। और जब आपने कुछ भी आयरन वगैरह यूज़ करनी है अपने बालों में तो आप जो है ना इसको यूज़ करें, आपके बाल कम डैमेज होंगे। डैमेज तो होते हैं लेकिन कम होंगे। तो ये भी एक अच्छी परचेज़ है। ये कंपनी कौन सी है, ऑरिफ्लेम कंपनी है, आई डोंट नो, यहाँ से अब आपको नज़र आ रहा होगा ऑरिफ्लेम का हेयर है। उसके बाद इसका वो ऑन करिए। उसके बाद ये है पॉन्ड्स की क्या कहते हैं, ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया बट जिसका मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकती, आप लोग मुझे बताएं। अभी मैं इसको कल ही लेके आई हूँ, आज मैंने इसको यूज़ करना था लेकिन टाइम नहीं मिला और गर्मी इतनी होती है कि समझ नहीं आती। ये है पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी डे क्रीम है। तो इसको ये कुछ इस तरह की है, तो इसको यूज़ करके हम आपको बताएंगे। मैंने कहा डे में कभी बंदा होता है ना तो थोड़ी सी लगा लेता है, वैसे तो इतना पसीना आता है कि लगाने का मौका ही नहीं मिलता। तो जनाब एक और चीज़ जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये मैंने अपनी शादी पे खरीदी थी और ये है एवेलाइन कॉस्मेटिक्स की डबल विटामिन सी वाली डे क्रीम, स्किन केयर एक्सपर्ट। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। इसको आप इजीली जो है ना कहीं भी निकलना हो या घर में भी डेली जो तैयार होते हैं तो वो इसको हल्की सी लेयर अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र के बाद, और उसके बाद कोई भी पाउडर अप्लाई करें, लिपस्टिक लगाएं और यू कैन रॉक द डे। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है, ये है बेबी स्किन मेबलिन का। मेबलिन की सारी चीज़ें वैसे अच्छी होती हैं। तो ये है क्या इसको कहते हैं, प्राइमर कहते हैं ना, ये प्राइमर है, ये भी रिकमेंडेड है। आई थिंक ये तो बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होगा, फिर भी मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। उसके अलावा है ये मेबलिन का लूज़ पाउडर जो कि आप मेकअप के बाद यूज़ करते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं वैसे भी अपने पर्स में रख लेती हूँ गर्मियों में, तो इसको हम हल्का हल्का पाउडर कर लेते हैं जब पसीना। उसके अलावा एक ये मस्ट हैव है, ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को जो है ना जब आपने प्रोफेशनल मेकअप करना हो, ये है एज रिवाइंड इरेज़र। ठीक है, डार्क सर्कल्स के लिए है, तो ज़रूरी नहीं डार्क सर्कल्स हो तभी यूज़ करें, आप इसको हल्का हल्का जो हाईलाइट जहाँ जहाँ से करना होता है ना वहाँ पे यूज़ करें, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक अच्छा परचेज़ है। उसके अलावा ये जो है ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ये है लाइनर और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसकी टिप तो बहुत अच्छी होती है लेकिन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँ, जिन लड़कियों की शादी होनी है ना वो ये पैलेट ख़रीद ले। इसमें आई थिंक 3 उनके जो है ना वो कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये तो मुझे गिफ्ट आया था, एंटाइस ब्रांड का है, ये आप देख लें और इंस्टाग्राम पे कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ना इनका 6 कलर्स का, ये बहुत अच्छा लगता है। जिनकी शादी होनी है ना, ये मैट लिप कलर्स हैं और मेरे आई थिंक अभी 2 ही यूज़ हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा डार्क शेड्स में नहीं जाती। तो ये भी बहुत अच्छी परचेज़ है जो जिनकी शादी हुई है। जनाब आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मेरा कैमरा गिरने लगा था लेकिन बच गया। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, फिर मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास यही मेरे सामने थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए अपनी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं और मुझे ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो इंडिया से देखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का, इतनी जो है ना मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।